हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 9 और उसमें देखेंगे 9.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बट उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 9.3 एक्सरसाइज थी, उसमें हमने क्या देखा, हमारा क्या टॉपिक था। तो हमारा टॉपिक का नाम था अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक देखे। पहला हमने देखा कि डेजर्ट के एनिमल्स कैसे होते हैं, माउंटेन रीजन्स के कैसे होते हैं, ग्रैंडस्लैंड के कैसे होते हैं, उसके बाद ओशंस में रहने वाले एनिमल्स कैसे होते हैं, और पोल्स और लेक्स में किस तरह से प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करते हैं। तो ये आज हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो लेट्स बिगिन। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मेनी प्लांट्स एंड। हमने अब तक हमारी जर्नी है इस टॉपिक के अंदर, तो हमने देखा कि हमने अलग अलग क्या पढ़ा, डिफरेंट हैबिटेट्स पढ़े और डिफरेंट प्लांट्स के बारे में भी स्टडी किया। Animals in activity 1. We listed objects, plants and animals found in different surroundings. की एक्टिविटी 1 में हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया था जो हमारे सराउंडिंग के आसपास प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। Suppose we stop a while and think which examples is our list are living। कि हम स्टॉप हो जाए और हम देखें कि हमारी लिस्ट है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिविंग है। लेटेस्ट थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। कि चलो एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ से, फॉरेस्ट में से ही। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम एंड मोज। तो बच्चों मोज का मतलब होता है सेवार। मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। ये सारी ऐसी चीज़ें जो कहाँ पर पाई जाती है, फॉरेस्ट में ही पाई जाएगी। विच ऑफ दिस आर लिविंग। तो इनमें से लिविंग चीज़ कौन सी है। Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living। कि अभी आप अपने आसपास देखिए और ग्रुप कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। कि कुछ ऐसे होंगे उसमें बहुत ईजी होगा हमारे जानने के लिए कि कौन सी लिविंग में इंक्लूड होती है और कौन सी नॉन लिविंग में। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स है, चेयर और टेबल है, वो अलाइव में नहीं आते। पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लायर। तो बच्चों यहाँ पर नीचे ये कविता दी गई है, वो आपको पढ़नी है और देखनी है। पहेली एंड भोजो फाउंड द पोएम वेरी फनी। पहेली और भोजो को ये पोएम कैसी लगी, बहुत फनी लगी। क्यों? बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। क्योंकि उन दोनों को पता है कि चेयर और टेबल है वो अलाइव थिंग्स में नहीं आती, और वो दोनों टॉक मतलब कि बात भी नहीं कर सकते, और वॉक का मतलब होता है कि चल भी नहीं सकते। चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। ये सारी चीज़ ऐसी है जो अलाइव नहीं है। सिमिलरली मतलब कि उसी तरह से वी डू नो दैट वी आर अलाइव। और उसी तरह से हमें पता है कि हम इंसान हैं वो कौन सी चीज़ में आते हैं, अलाइव चीज़ में आते हैं। एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया के सारे लोग हैं वो सब किस में आते हैं, सब अलाइव थिंग्स में आते हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर फुल ऑफ लाइफ। कि हम देखते हैं हमारे आसपास जो एनिमल्स है उसके अंदर भी लाइफ है, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, मंकी, स्क्विरल, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स। ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग। ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें लिविंग में आती है और ये नॉन लिविंग में आती है। कई बार ऐसा होता है कि इतना ईजी नहीं होता कि हम डिसाइड कर पाएँ कि लिविंग थिंग्स है या नहीं। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स एंड लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक डॉग और अ पिजन। की हमने ऐसा बोला, हमें पता चला कि प्लांट्स है वो लिविंग में आता है, लेकिन वो डॉग या पिजन की तरह मूव तो करता नहीं। हमने कभी देखा कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है, नहीं बच्चों, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। और दूसरी तरफ हम देखें कि कार और बस है वो चल सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, तो भी वो दोनों चीज़ें है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूड करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। प्लांट्स और एनिमल्स को हम देखते हैं कि टाइम के साथ वो क्या हो जाते हैं, उनके साइज में इंक्रीज होते हैं।
बट देन एट द टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। कि हम देखते हैं कि स्काई के अंदर जो क्लाउड्स है वो भी बड़े होते हैं, उनकी साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो क्या इसका मतलब ये है कि क्लाउड्स है वो लिविंग थिंग्स में इंक्लूड होते हैं? तो इसका आंसर है नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो कोई कैसे डिफरेंट कर सकता है कि हाँ ये चीज़ है वो लिविंग थिंग्स में आती है और ये चीज़ है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आती है? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? तो क्या कुछ लिविंग थिंग्स से कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये डिफरेंट है बीच में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में? You are a wonderful example of a living being. ये एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल हो लिविंग बीइंग का. What characteristics do you have which make you different from or non living things? आपके पास कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको डिफरेंट करते हैं नॉन लिविंग थिंग के कंपैरिजन में? लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक. एक लिस्ट बनाइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का अपनी नोटबुक के अंदर. लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड. उसके नज़र लगाइए और उसमें मार्क कीजिए जो आपने लिस्ट किया है उसके अंदर. विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स. जो इसमें एनिमल्स और प्लांट्स में भी पाए जाएंगे. सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो सारे लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर कॉमन होंगे. डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड. कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए? इन चैप्टर्स 1st and 2nd वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल एंड टू अस. कि चैप्टर नंबर 1st और 2nd में हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स के लिए फूड कितना इम्पोर्टेंट है और कितना एसेंशियल है एनिमल्स के लिए और हम सब के लिए भी. We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. कि हमने ये भी देखा कि प्लांट से वो अपना खाना खुद बनाता है. कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. कि एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर. जैसे कि काव है तो क्या खाती है? प्लांट्स ही खाती है. गोट है वो भी क्या खाती है? प्लांट्स ही खाते हैं. और जैसे हम बोलते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स है जैसे कि लायन है तो क्या करता है? दूसरे एनिमल्स को मार के खाता है. तो सबका खाना अलग अलग है. फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. कि फूड क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है अपनी बॉडी को ग्रो होने के लिए. ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम. कि ऑर्गेनिज्म है उसको भी एनर्जी चाहिए ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो दूसरी प्रोसेस चल रही है उसको वो डेवलप कर सके. डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ. कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रोथ होता है? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू. कि आपका जो कुर्ता होता है जो आपने 4 साल पहले लिया होता है वो क्या अभी भी आपको फिट होता है? यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर. कि अब आप उसको पहन नहीं सकते. इजंट इट. कि क्या ये बात सच नहीं है? यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स. कि इन ईयर्स में आप क्या हो गए हो? टॉलर हो गए हो. टॉलर का मतलब कि आप लंबे हो गए हो. यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट. कि आप रियलाइज नहीं करते होंगे लेकिन आप हर वक्त क्या होते हो? ग्रो होते रहते हो और कुछ ईयर्स में आप क्या बन जाओगे? एडल्ट बन जाओगे. फिगर 9.10. तो बच्चों यहाँ पर देखो फिगर 9.10. फिगर 9.10 अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट. तो यहाँ पर सारी प्रोसेस हमें दिखाई गई है. यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स. कि यंग वंस होते हैं एनिमल्स के वो भी एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. यू वुड श्योरली हैव. कि आपने श्योरली देखा होगा. नोटिस पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स. की पप्स होते हैं वो एडल्ट में ग्रो हो जाते हैं. अ चिक हैज फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू अ hen और अ कोक. फिगर 9.11. की चिक होता है वो एग में से बाहर आकर क्या बन जाता है? hen बन जाता है या कोक बन जाता है. जैसे कि यहाँ पर फिगर 9.11 में हमें दिखाया गया है. अ चिकन ग्रोज इनटू एन एडल्ट. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो. कि प्लांट्स भी ग्रो होते हैं.
लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप के। आप अपने आसपास देखिए कुछ प्लांट्स को एक पर्टिकुलर टाइप का। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो बहुत छोटे हैं और बहुत यंग है। सम आर बिगर, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत बड़े होंगे। दे में ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, कि वो सारे अलग अलग स्टेज के होते हैं ग्रोथ में, उसमें होंगे। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स फॉर, या कोई एक प्लांट्स को ऐसे देखिए आप कुछ दिनों के बाद या कुछ वीक्स के बाद उसे देखिए, आप क्या देखोगे? यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, क्या आप नोटिस करोगे कि उनकी साइज है उसमें ग्रोथ आया है। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, की ग्रोथ है वो सारे लिविंग थिंग्स में एक कॉमन चीज है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या आपको लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ दिखाता है? डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, कि क्या हम रह सकते हैं ब्रीथिंग किए बिना? When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body, कि जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है? The air moves from outside, जो बाहर की एयर होती है वो हम कहाँ पर लेते हैं? हमारे बॉडी के अंदर। When we breathe out, the air moves from inside our body to outside, कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर होती है वो कहाँ आती है? बाहर निकलती है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ ऑल ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इज इन यूज बाय द बॉडी, की रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं एयर में से वो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, की और इस प्रोसेस में क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस, की ये ब्रीथिंग की प्रोसेस है एनिमल्स ये सारे है उसमें ह्यूमंस जैसे ही सिमिलर प्रोसेस है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दिस एनिमल्स वाइल दे आर रेस्टिंग, कि ऑब्जर्व कीजिए सारे एनिमल को जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तब। एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, और नोटिस कीजिए उनकी जो बॉडी में एब्डोमेन है उनके पर। तो बच्चों एब्डोमेन का मतलब होता है कि उनका स्टमक का पोर्शन। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीथिंग, की और ये जो इनकी स्लो मूवमेंट चल रही होती है उस समय पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, की रेस्पिरेशन है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत नेसेसरी है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, की वो रेस्पिरेशन ही प्रोसेस है जिसमें बॉडी क्या लेती है? एनर्जी लेती है जो उसने फूड खाया है उसमें से। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases, कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो अलग है। विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो एक पार्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, की अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। फिश वी हैव लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर, और हमने पढ़ भी लिया है कि फिश के पास क्या होती है? गिल्स होती है जो क्या करती है? ऑक्सीजन को डिजोल्व करती है वाटर के अंदर। द गिल्स अब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर, तो गिल्स क्या करती है? ऑब्जर्व करती है ऑक्सीजन को जो वाटर के अंदर डिजोल्व है उसमें से। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स है वो भी रेस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, कि एक्सचेंज होता है गैसेस का प्लांट्स के अंदर, वो किस प्रोसेस से होता है? लीव्स के से होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, कि लीव्स क्या करते हैं? जो उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं उसमें से लेते हैं और यूज करते हैं ऑक्सीजन को। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और एयर को क्या बाहर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। We learned that in sunlight, plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen, कि हमने पढ़ा कि सनलाइट है कि प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड होकर हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन बाहर देते हैं। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration, जो हमें बाहर वो ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स, वो कैसे? उनके जो प्लांट्स का खाना है बनाने का, ऑक्सीजन खुद का लेने का, उस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा है।
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट, की रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर कब, डे और नाइट में. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जब इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रोन, कि आप अचानक कोई शार्प ऑब्जेक्ट है थ्रोन जैसा उसके ऊपर पैर रख देते हैं तब. वाइल वॉकिंग बेयर फुट, जब आप चप्पल या शूज़ पहने बिना चल रहे होते हो तब. हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, आप कैसा महसूस करते हो जब आप देखते हो या आप सोचते हो अपने कोई फेवरेट फूड के बारे में. यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस टू इनटू अ ब्राइट सनलाइट, कि आप ब्राइट प्लेस में थे और अचानक ब्राइट सनलाइट में आ गए थे तब. वॉट हैपन्स, कि तब क्या होता है. योर आई शट देमसेल्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट, कि आपके आईज है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है जब तक वो चेंजेस हो रहा है उसको एक्सेप्ट ना करे तब तक. सराउंडिंग्स, योर फेवरेट फूड, bright light and thrown in the above situation are example of changes in your surroundings, ये सारे examples हैं जो आपके surroundings में होते रहते हैं. all of us responds immediately to such changes, की सारे रिस्पॉन्स होते हैं उसमें हम इमीडिएटली रिस्पॉन्स देते हैं. चेंजेस इन आर सराउंडिंग्स टेक मेक्स अस रिस्पॉन्स थ्रू देम, जो चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में वो हमें उसमें रिस्पॉन्स देने में पॉसिबल करते हैं और उसे क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड स्टिम्यूली, और उसे कहा जाता है स्टिम्यूली. डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली, क्या और एनिमल्स है वो भी स्टिम्यूली के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं. ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, कि आप एनिमल्स का बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए. When food is served to them, जब हम उसको फूड सर्व करते हैं तब. Do you find them suddenly becoming active on seeing the food, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि वो सडनली मतलब कि अचानक एक्टिव हो जाते हैं फूड को देखकर. When you move towards a bird, what does it do, कि जब आप कोई बर्ड की तरफ जाते हैं तब वो क्या करता है. वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टूवर्ड्स देम, और जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भाग जाते हैं जब ब्राइट सा लाइट है उसकी तरफ फ्लैश होती है तब. सिमिलरली मतलब कि उसी तरह से कॉकरोचेस बिगेन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट, की रात को जब आप किचन में जाकर स्विच ऑन करते हैं तो हमने कई बार देखा है बच्चों की कॉकरोच क्या होता है उनकी जो हाइडिंग प्लेस होती है वहाँ पर वो चले जाते हैं. कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ अ रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू स्टिम्यूली, कि आप कोई ऐसे और एनिमल्स के एग्जाम्पल्स दे सकते हो जो स्टिम्यूली के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं. डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली, क्या प्लांट्स है वो भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिम्यूली को. फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कब ब्लूम करते हैं, सिर्फ नाइट को ही ब्लूम करते हैं. इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सनसेट के बाद क्या हो जाते हैं, क्लोज होता है. इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं मिमोसा जैसे, जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है, टच मी नॉट, जिसे टच मी नॉट के नाम से भी जाना जाता है. उसका क्या होता है, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम, उसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं या फोल्ड हो जाते हैं जब उसको कोई इंसान टच करता है. These are some examples of responses of plants towards changes in their surroundings. ये कुछ examples हैं जो हम हमारे आसपास देखते हैं कि plants के अंदर ये हमें response देते हैं. Activity 4. Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. Figure 9.12. तो बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी 4 है, उसमें हमें क्या करना है, एक प्लांट लेना है और उसको हमें कहाँ पर रखना है, घर के अंदर, रूम के अंदर, और विंडो के थोड़ा दूर जहाँ से सनलाइट एंटर होती है, जैसे फिगर 9.12 है पीछे उसमें हमें दिखाया गया है उस तरह से. कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट्स फॉर अ फ्यू डेज, और कंटिन्यू कीजिए उस प्लांट्स को वाटर देना कुछ दिनों के लिए. डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या प्लांट है वो ग्रो होता है अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, कि हम ओपन ग्राउंड में जिस तरह से प्लांट्स देखते हैं कि वो सीधा होता है उस तरह से क्या घर में भी उस तरह से वो ग्रो हो रहा है. नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, और नोट डाउन कीजिए कि कौन सी डायरेक्शन में वो बेंड हो रहा है. इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, कि वो अपराइट नहीं ग्रो हो रहा है. डू यू थिंक
दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिम्युलस की क्या आपको लगता है ये रिस्पॉन्स दे रहा है स्टिम्युलस के अंदर, और लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड देम, कि सारे लिविंग थिंग्स है वो अपने आसपास चेंजेस होते हैं उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 9.12 प्लांट रिस्पॉन्स टू सनलाइट की, प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है सनलाइट के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रिएशन, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, कि सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड चाहिए। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज, सारा खाना उन्होंने खाया है वो कम्प्लीटली यूज नहीं होता। ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, की बॉडी उसका है थोड़ा सा हिस्सा है वो यूटिलाइज करती है। वॉट हैपन्स टू द रेस्ट, बचा हुआ है उसका क्या होता है। दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टिज, की बॉडी में से रिमूव होता है एज अ वेस्टिज के फॉर्म में। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्टिज इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो, हमारी बॉडी में भी जो वेस्ट होता है वो निकलता है, उसी तरह एनिमल्स में भी सेम प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्टिज बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रिएशन, जो प्रोसेस होती है रीड होने की वेस्टिज की ऑर्गेनिज्म में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है एक्सक्रिएशन। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रिएट, क्या प्लांट्स है वो भी एक्सक्रिएट करते हैं। दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स, वो भी करते हैं लेकिन एनिमल्स जिस तरह से करते उसकी तरह से नहीं। द मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स आर लिटल डिफरेंट, जो मैकेनिज्म्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो थोड़े अलग होते हैं। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल, कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर पॉसिबल है कि वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे के बॉडी के पार्ट्स के अंदर रखे और जो उसके प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सेक्रेशंस, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रिमूव करते हैं एज अ सेक्रेशन के फॉर्म में। एक्सक्रिएशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रिएशन एक दूसरा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स, की क्या कभी आपने कोई बर्ड्स का नेस्ट देखा है जैसे कि कोई पिजन है। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो अपना नेस्ट खुद बनाते हैं। मेनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, की बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो अपना एग्स कहाँ पर रखते हैं नेस्ट के अंदर। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, फिगर 9.30 की उसमें क्या रखते हैं अपने एग्स तो रखते हैं नेस्ट के अंदर, उसमें से एग से हैच बाहर होकर क्या बनते हैं यंग बर्ड्स आते हैं, जैसे फिगर 9.13 है उसमें हमें दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ए फिगर है उसमें यहाँ पर एग्स रखे हुए हैं और यहाँ पर उसके यंग वंस है। फिगर 9.13 ए, बर्ड्स ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस, और बी क्या लिखा है यंग वंस, उसके यंग वंस। Animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different in different animals. कि एनिमल्स है अपने जैसा ही यंग वन प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें भी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो यंग वंस अपने प्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा एग्स के द्वारा। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, फिगर 9.14, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने यंग वंस में होते हैं उनको बॉर्न करते हैं जैसे कि फिगर 9.14 में दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर फिगर 9.14 है, सम एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ऐसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बॉर्न करते हैं जैसे कि यहाँ पर कैट और किटन्स है, काव और काफ है और डॉग और पप्पी। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, की प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं लाइक एनिमल्स, की एनिमल्स की तरह। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, की प्लांट्स में भी उनका जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो अलग अलग होता है। मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, की बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं किसके फॉर्म से सीड के फॉर्म में। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स which can germinate and grow into new plants, फिगर 9.15। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स देकर उसमें से ही जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बनते हैं जैसे कि फिगर 9.15 में हमें दिखाया गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर सीड है, उसके बाद का स्टेप थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ और फिफ्थ ये ऑलरेडी हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू
पार्ट्स अदर दैन सीड्स, कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उसके खुद के बॉडी के पार्ट्स है उसमें से ही प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विथ अ बर्ड, उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि पोटैटो का जो बर्ड होता है वो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, कि उसमें से एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। फिगर 9.16, जो नीचे फिगर 9.16 है उसमें हमें दिखाया गया है। फिगर 9.16 अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ बर्ड ऑफ अ पोटैटो। तो देखो बच्चों यहाँ पर पोटैटो है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप ये है और ये फाइनल उसका स्टेप है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, की प्लांट्स में और एक रिप्रोडक्शन की मेथड है और वो कौन सी है, कटिंग्स। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ, कि आप इस तरह से कोई प्लांट ग्रो करना चाहोगे। एक्टिविटी 5, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट, की कटिंग लीजिए, किसका, रोज प्लांट का या मेहंदी प्लांट का। फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर रेगुलरली, उसको फिक्स कीजिए सॉइल के साथ और उनको रेगुलर वाटर दीजिए। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज, कि आपने कुछ दिनों के बाद क्या ऑब्जर्वेशन किया। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स, के इतना ईजी नहीं है प्लांट्स को ग्रो करना कटिंग में से। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, कि अगर आपका कटिंग है वो ग्रो नहीं होता तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। टॉक टू अ गार्डनर, की गार्डनर होता है उससे बात कीजिए कि क्या रीज़न है इसका। इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स, की और केयर कीजिए कि किस तरह से ये कटिंग्स है उसको हम प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, की लिविंग थिंग्स है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा कौन सी मेथड से, रिप्रोडक्शन की मेथड से। इट टेक प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज, कि वो अलग अलग वेज में होता है। फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, के अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो मूव करते हैं। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव, कि चैप्टर 8 में हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से अलग अलग एनिमल्स है वो अलग अलग मेथड से मूव करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं और हमने ये भी देखा कि उस किस तरह से अपनी बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। वॉट अबाउट प्लांट्स, की प्लांट्स में क्या होता है। डू दे ऑल्सो मूव, क्या वो भी मूव करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंचर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि प्लांट्स का क्या होता है वो सॉइल से जुड़े हुए होते हैं इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते एनिमल्स की तरह। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to another. लेकिन उसके अंदर जो वाटर, माइनरल्स और जो उसका फूड है वो जो एक जगह से दूसरे पार्ट्स में जाता रहता है, मतलब कि एक प्लांट्स का एक हिस्सा है उससे दूसरे हिस्से तक जाता रहता है। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, क्या कभी आपने दूसरी कोई काइंड की मूवमेंट्स देखी है प्लांट्स के अंदर। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का ओपनिंग या क्लोजिंग होना। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिम्युली, क्या आप याद कर सकते हो कि कुछ प्लांट्स मूवमेंट करते हैं स्टिम्युली की रिस्पॉन्स में। तो बच्चों हमने आगे ही देखा था कि टच मी नॉट प्लांट है वो रिस्पॉन्स करता है और उस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि सनफ्लावर भी हम ले सकते हैं कि वो शाम होती है तो वो क्लोज हो जाता है। We also have some non-living things moving, of course, कि हमारे पास कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स भी है जो मूव करती है जैसे कि अ बस, अ कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा, क्लाउड्स एंड सो ऑन। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स और ये नॉन लिविंग थिंग्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें कोई डिफरेंस है, यस और नो आपको सोचना है और आपको बताना है। देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
but all of them show some common characteristics as we have discussed कि एक सच्चा वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक बहुत बड़ी वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन उसमें सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो क्या है? जो ऑलरेडी जो थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन दूसरा एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो क्या है? येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बीइंग्स डाई, की लिविंग बीइंग्स है वो डाई होते हैं मतलब कि मर जाते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, ऑर्गेनिज्म भी डाई होते हैं। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। कोई पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकता है थाउजेंड्स ईयर्स तक, लेकिन उसका रीज़न क्या है? कि वो अपने जैसा यंग वन प्रोड्यूस करे, तभी ये पॉसिबल है। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट इवन रिप्रोड्यूसिंग, कि कोई ऐसा भी हो सकता है कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूसिंग किए बिना ही मर सकता है। बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन, लेकिन उसका एक भी दूसरा हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म एग्जिट हो सकता है अगर ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती रहे तो ही। वी सी दैट all living things seem to have some common characteristics, कि हमने देखा कि सारे जो लिविंग थिंग्स है उसमें कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कौन कौन से हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स? तो चलो देखते हैं। दे ऑल नीड फूड, रेस्पायर, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई, कि उन सबको खाना चाहिए, रेस्पायर करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं स्टिम्युली में, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें भी मूवमेंट होती है, ग्रो होते हैं और लास्ट डाई होते हैं। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? तो क्या कोई ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स, जैसे कार्स, बाईसाइकल्स, क्लोक्स एंड द रिवर इन द रिवर मूव। तो जैसे कि कार है, बाईसाइकिल है, क्लोक्स है और वाटर है रिवर के अंदर, वो भी फ्लो होता है। द मून मूव्स इन द स्काई, और मून भी मूव होता रहता है स्काई के अंदर, हमने देखते हैं। अ क्लाउड्स ग्रो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, कि हमारे आँख के सामने हम देखते हैं क्लाउड्स को बड़ा होते हुए, छोटा होते हुए। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? तो ये सारी चीज़ें उसको हम लिविंग थिंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं। वी आस्क आवरसेल्व्स, कि हम अपने आप को एक क्वेश्चन पूछते हैं। डू दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स है वो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स के, वो दिखाते हैं, यस और नो। जनरल, समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस, कि कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमने ऑलरेडी लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। while non-living things may not show all these characteristics at the same time, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। इज दिस ऑलवेज ट्रू, कि क्या ये बात हमेशा सच है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि क्या है हमेशा लिविंग थिंग्स है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है लिविंग थिंग्स के, जो हमने ऑलरेडी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए इस तरह से। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम, और नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखाई देते हैं, सब नहीं दिखाई देते, कुछ कॉमन होते वो पाए जाते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटल बेटर लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, तो थोड़ा और बेटर समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर एनी सीड, कोई भी एक सीड ले लो, जैसे कि से मूंग, इज इट लिविंग? मूंग ले लो तो क्या बोल सकते हैं, क्या वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग में आता है? इट कैन इन अ शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जब ये मूंग होते हैं वो शॉप के अंदर होते हैं बहुत सारे महीनों तक, तब उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होता, कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लाइफ का। हाउएवर वी ब्रिंग इन द सेम सीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल, वाटर इट एंड इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट, लेकिन जैसे ही हम उसको घर पर लेके आते हैं, उसको सॉइल के अंदर डालते हैं और उसको वाटर करते हैं रेगुलरली, तो उससे क्या होता है, एक पूरा होल प्लांट रेडी हो जाता है। डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रिएट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मेनी मंथ्स?
तो जब ये शॉप पर थे तो उसके अंदर कोई प्रोसेस हुई थी, उसके अंदर उसको कोई फूड की ज़रूरत पड़ी थी, या वो एक्सक्रिएट हुआ था, या वो अपने आप बड़ा हो गया था, क्या उसने अपने आप रिप्रोड्यूस किया जो वो इतने महीनों तक शॉप के अंदर था, तो नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब वो प्लांट है वो शॉप के अंदर होता है तब। We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living। कि कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो हम इजीली नहीं बोल सकते कि हाँ ये चीज़ है, उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने लिविंग थिंग के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। What then is life? Push your hands deep inside a sack of wheat। कि आप अपना हाथ पुश कीजिए जो सैक होता है वीट का, उसके अंदर। डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड? क्या आपको वार्म लगा उसके अंदर? देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ वीट। कि उसके अंदर थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, किसके अंदर? जो ये वीट का सैक है उसके अंदर। द सीड्स रिस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव्स आउट सम हीट। कि सीड्स क्या होते हैं? रिस्पायर होते हैं और उस प्रोसेस में वो थोड़ा सा हीट देते हैं। We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of other life processes may not be very active। तो हमने देखा कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो सीड्स के अंदर भी होती रहती है, बाकी के सब जो लाइफ प्रोसेसेस हो वो इतने एक्टिव नहीं होते, लेकिन इसके अंदर सीड्स के अंदर वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू होती है। It may not be very easy to answer our question वॉट देन इज लाइफ। कि यहाँ क्वेश्चन का आंसर देना इतना ईजी नहीं है कि वॉट देन इज लाइफ। तो हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। कि हम आसपास की हमारी डाइवर्सिटी देखते हैं लिविंग बींग्स की और आसपास की चीज़ देखते हैं तो हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइफ कैसे है? ब्यूटीफुल है, लाइफ बहुत खूबसूरत है।